नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान आधारित सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आता हूं, जिसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। नॉलेज सागर चैनल का उद्देश्य शुद्ध एवं तथ्यपरक प्रश्नों को आप तक पहुँचाना होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें। आप सबको ज्ञात होगा कि NCERT निर्विवादित रूप से सामान्य अध्ययन के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए मैं आपके लिए विभिन्न विषयों की क्लास 6 से 12 तक NCERT पर आधारित चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आ रहा हूं। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है भूगोल विषय से संबंधित कक्षा 6 की चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जब भूगोल और इतिहास पढ़ना है तो उसके लिए एक एटलस का होना आपके पास निहायत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस जो इंडिया के लिए आता है वो ले लें तो अच्छा रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, लेकिन ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा आप इंग्लिश लें तो अच्छा है। आज का पहला प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। इसका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा है एशिया, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पर हमारा आता है अंटार्कटिका, छठे नंबर पे आता है यूरोप और सातवें और अंतिम नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, जो हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2 जानकारी आपसे साझा कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। इसका सही उत्तर होगा बी एशिया। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप होगा एशिया। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए एवरेस्ट पर्वत, बी धौलागिरी, सी मकालू, डी अन्नपूर्णा। इसका सही उत्तर है मित्रों ए एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट पर्वत विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद ऊंचाई के मामले में बात करें तो एवरेस्ट के बाद K2 दूसरे नंबर पर आता है, जबकि तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? ए मेरियाना गर्त, बी टोंगा गर्त, सी फिलीपींस गर्त, डी सुंडा गर्त। इसका सही उत्तर है ए मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 यानी 1122 मीटर है। अगला प्रश्न, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी यूराल, डी रॉकीज। इसका सही उत्तर होगा सी यूराल। यूराल माउंटेन एशिया को यूरोप से अलग करता है। इसकी स्थिति आप देखिए, ये जो रसिया आप देख रहे हैं, यही रसिया के पास ये यूराल माउंटेन की स्थिति है। यहाँ की रसिया का विस्तार यूराल के पश्चिम में भी है और यूराल के पूर्व में भी है। अर्थात रसिया एक ऐसा देश है जिसकी स्थिति एशिया में भी है और यूरोप में भी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है? ए स्वेज जल संधि, बी पनामा नहर, सी सू नहर,
डी लाल सागर। इसका सही उत्तर होगा बी पनामा नहर। पनामा नहर जिसकी स्थिति कुछ ऐसी है, ये उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता भी है। इस पनामा नहर की लंबाई कुल 82 किलोमीटर है, जिसका निर्माण 1904 में शुरू हुआ और 1914 में बनकर यह कंप्लीट हुआ। 2016 में फिर इसमें कुछ कार्य किए गए। अगला प्रश्न, आर्कटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से प्रशांत महासागर से जुड़ा है? ए पाक जल डमरू मध्य, बी बेरिंग स्ट्रेट, सी डेविस स्ट्रेट, डी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। इसका सही जवाब है बी बेरिंग स्ट्रेट। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है वह उत्तरी अमेरिका का अंतिम सिरा यानी कि ये वाला भाग और एशिया से रूस का जो भाग है उन दोनों के बीच में स्थित है। जो आर्कटिक महासागर है इसको बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से ही प्रशांत महासागर से वो जुड़ता है। चूँकि पृथ्वी गोल है तो आप अगर इसको गोल के इस जो पन्ने के 2D आकृति को 3D में कन्वर्ट करेंगे या ग्लोब में आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग और रूस का जो पूर्वी भाग है वो दोनों बिल्कुल आसपास ही दिखाई देगा और बेरिंग स्ट्रेट उन दोनों को अलग करता है। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं? ए मैत्री, बी दक्षिण गंगोत्री, सी भारती, डी उपरोक्त सभी। मित्रों इस सवाल का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। दक्षिण गंगोत्री भारत की पहली अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी और इसे 1990 में सेवा मुक्त कर दिया। दूसरा है मैत्री जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और अभी यह फंक्शनल है। जबकि तीसरा और अंतिम शोध संस्थान है भारती जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? ए पाक जल डमरू मध्य, बी बेरिंग स्ट्रेट, सी डेविस स्ट्रेट, डी जिब्राल्टर स्ट्रेट। इसका सही उत्तर है मित्रों ए पाक जल डमरू मध्य। यहाँ बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, कई लोग ये सोचेंगे कि पाक जल डमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य स्थित है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र को जोड़ने वाली जो सकरी पट्टी है इसी का नाम पाक जल डमरू मध्य है। यह बहुत ही खूबसूरत स्थान है। अगर आपको कभी रामेश्वरम जाने का मौका मिले जहाँ के हमारे जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, उनसे आगे जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे अंतिम छोर पे आपको एक गांव मिलेगा जिसका नाम है धनुषकुंडी और उससे भी आगे जाएंगे तो अरिचल मुनई। अरिचल मुनई से आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं कि किस प्रकार दोनों तरफ से समुद्र घिरे हुए हैं। मैं तो वहाँ गया हूँ। अगला प्रश्न, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की सकरी पट्टी कहलाती है? ए जल डमरू मध्य, बी महाद्वीप, सी स्थल डमरू मध्य, डी नहर। इसका सही जवाब है सी स्थल डमरू मध्य जिसे हम इस्थमस कहते हैं। स्थल डमरू मध्य को देख सकते हैं जहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के भाग को दर्शाया गया है। इसी स्थान को ये दो स्थल खंड यानी कि नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका को मिला रही है एक स्थल की सकरी पट्टी जिसे हम स्थल डमरू मध्य या इस्थमस कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए लाल ग्रह, बी नीला ग्रह, सी हरा ग्रह, डी पीला ग्रह। इसका सही जवाब है बी नीला ग्रह। क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, जबकि लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, हरा ग्रह यूरेनस को कहा जाता है जिसे हम हिंदी में अरुण कहते हैं। और अरुण की एक खासियत मैंने बताई थी कि अरुण एक ऐसा ग्रह है जो पश्चिम से पूरब नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम घूमता है। और इसके साथ एक और ग्रह था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सा ग्रह था। और पीला ग्रह जिसे हम शुक्र को पीला ग्रह कहते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह और बर्फ दानव भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह इसलिए कहा जाता है कि अपने अक्ष पे लगभग 98 डिग्री झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी
23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।